बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामोकी में हमने इस्तकबाल किया जनाब मुकर्रम तरीन ख़ान साहब का, पाकिस्तान के फेमस बाइकर, इंटरनेशनल बाइकर। उनका मैंने इस्तकबाल किया। मेरे साथ मुबीन भट्ट साहब थे जो पाकिस्तान से डॉल्फिन राइडर्स के मेंबर हैं। तो हमने उनका इस्तकबाल किया और यहाँ पर थोड़ी देर जो है ना वो उनका स्टे हुआ। दोस्त आपस में मिले, पिक्चर्स वगैरह बनाई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो यूनाइटेड 150 मैंने परचेज़ की है, इसकी इस टूर पर परफॉर्मेंस क्या थी। ये ग्रुप जो है ना, ये असल में वर्ल्ड टूरिज़म डे के ऊपर जो है ना वो इनवाइट था मरी में। तो यहाँ देखें, ये खान साहब के साथ मैं जो है ना वो जो आई लव कामोकी का जो है, वेलकम कामोकी का, आई लव कामोकी का जो बैनर है वो पकड़ के खड़ा हूँ और यहाँ पर दोस्तों ने पिक्चर्स बनवाई। तो इसके बाद जो है ना हम यहाँ से आगे मूव करेंगे गुजरांवाला की तरफ। इसमें मैं आपको ना परफॉर्मेंस बताऊंगा कि 150 की परफॉर्मेंस कैसी है यूनाइटेड 150 की। यहाँ से फिर हम गुजरांवाला चले गए। गुजरांवाला में जो है वो वेलकम किया गया दोस्तों की तरफ से, बाइकर ग्रुप जो हैं उनकी तरफ से। तो वहाँ भी पिक्चर वगैरह बनाई। सब दोस्तों ने वहाँ पे बड़ा अच्छा वेलकम किया। उन्होंने हमें पानी पेश किया। उसके बाद जो है ना ये आगे रोटी बैंक का इफ्तिताह था। ये जो पुल है उससे थोड़ा सा पहले जो है पार्क है वहाँ पे। तो ये आज के दिन ही इसका इफ्तिताह था रोटी बैंक का। यहाँ पर जो है ना हम तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा ठहरे। वहाँ पे जो है ना हमें खाना दिया गया। बिरयानी थी, इसमें जो है ना वो हलवा था। उसके बाद जो है ना हम वहाँ से निकले तो आगे जाके जो है ना ये सुंदस फाउंडेशन में जो है ना वो हमें इनवाइट किया गया था। तो सुंदस फाउंडेशन में हमने कुछ वक्त गुजारा। तो जो बच्चे हैं जिन्हें थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, जिनको ब्लड लगता है, वहाँ पर हम काफ़ी देर उनके साथ रहे। तो बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। यहाँ पे चौधरी सरफराज साहब थे जिन्होंने हमें वेलकम किया, हाजी सरफराज अहमद साहब। तो उन्होंने हमें वेलकम किया। तो काफ़ी देर हम इधर ठहरे रहे, बच्चों के साथ लैब देखी और बच्चों के साथ जो है ना वो भाई साहब हमें बताते रहे कि किस तरह बच्चों को ये खून की ज़रूरत है और शादी से पहले जो है ना ये लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल में जो है ना ये प्रॉब्लम ना हो, थैलेसीमिया के मरीज़ पैदा ना हो। तो इसके बाद वहाँ से हम निकले फिर। तो अगली हमारी जो मंजिल थी वो गुजरात थी। हमें बता दिया गया था कि आपने गुजरात जो है ना वो अंडरपास, गुजरात जो बाहर जो टूल प्लाजा ना, वहाँ पे आपने सब दोस्तों ने इकट्ठे होना। तो सब दोस्त जो है ना फिर वहाँ से निकल के गुजरात वहाँ पहुँचे। वहाँ से हमें याडिया इलेक्ट्रिक बाइक पर जो है ना वो इनविटेशन था, वेलकम था वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा। बड़ी अच्छी याडिया की बाइक्स हैं, लुक्स इनकी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस के बारे में जो वहाँ पर दोस्त मौजूद थे उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया। मेरे साथ मेरा बेटा मोहम्मद साद रज़ा भी था। साद रज़ा ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। ये पहला ट्रिप था साद रज़ा का मेरे साथ। बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा ट्रिप रहा। पूरी तफसील आपको दूंगा कि आगे मरी में जाके बाइक की परफॉर्मेंस कैसी थी, चढ़ाइयों पर कैसी थी और इस बाइक की एवरेज कैसी रही है। पूरी तफसील जो है ना मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको मैं जो है पूरी तफसील इसके बारे में दूंगा। तो यहाँ पर याडिया बाइक वालों ने जो है यहाँ पर हमें चाय और बिस्किट वगैरह पेश किया, पानी पेश किया। यहाँ पे सर्टिफिकेशन दी गई, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन जो है ना वो हमें दिए गए, सब दोस्तों को दिए गए। पिक्चर्स हुई, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी देर हम यहाँ पर ठहरे रहे, 1 से 1.5 घंटा इधर ठहरे। हम तकरीबन सुबह जो है ना वो 11 बजे, पौने 11 बजे जो है ना कामों के से निकले थे दोस्तों के साथ। जब लो जी, हमने इनके साथ ये शामिल साथ हुए, साहब लेटे हुए हैं। इसके बाद ये रात को हम कैंप जो है ना लग गए। ये पहुँच इधर गए सारे कैंप में। कैंपिंग आस-पास सब नाइट की। लोगों ने अपने अपने टेंट लगा लिए कैंप। ये हम घोड़ा गली में पहुँच चुके हैं इस वक्त। तो ये घोड़ा तकरीबन गली के टाइम मनाज़र हैं। क्या टाइम हो मोहम्मद गया था, साद साढ़े रज़ा ने और मैंने 11:25 मिलके हो कैंप गए हैं। लगाया। कैंप लगा तो के अभी हम जो है ना ये आराम इधर करने लगे हैं। थकन तो हो गई है लेकिन अभी आराम करने लगे हैं। खाना हमने जब मरी एक्सप्रेस वे पे एंटर हुए थे तो वहाँ से होटल से खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है ना अब जो है आगे ये कैंपिंग साइट है, स्काउट्स कैंपिंग साइट घोड़ा गली में। तो यहाँ पे आके हम जो है ना कैंप लगा लिए हैं अपने। इधर वैसे कैंप जो है ना वो
जो स्काउट्स के इधर हेड है उन्होंने भी प्रोवाइड किया, लेकिन सब दोस्तों ने अपने अपने कैंप लगाए। ये हमारा सामान सारा आ गया कैंप के अंदर, और ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने कैंप लगाया है। ये सुबह के मनाज़र हैं। सुबह सुबह हम उठ गया, मैं उठ गया था, साथ अभी सोया हुआ है। तो बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊं तो यकीन करें रात को हमने सफ़र किया तकरीबन 9 से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक, 2-2.5 घंटे हमने तकरीबन चलाई है मैंने बाइक। तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, चढ़ाइयों पे इजीली चल रही थी और बहुत मज़ा, कहीं भी मुझे जो है ना अंडर पावर महसूस नहीं हुई। बाइक जो है बिल्कुल अंडर पावर महसूस नहीं हुई, बड़ा उसने मज़ा दिया है। और यकीन करें कि मैं पहले थोड़ा सा ना परेशान था कि ये चाइना की बाइक यूनाइटेड वालों की ये मैं ख़रीद रहा हूँ, तो पता नहीं इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये टूरिंग के लिए बेस्ट है कि नहीं है। लेकिन यकीन करें उसने मुझे मायूस नहीं किया, ये टूरिंग के लिए भी बेस्ट थी और परफॉर्मेंस इसकी जो है ना वो फ्यूल एवरेज भी इसकी बहुत अच्छी थी। 38 जो है ना ये मैंने एस्टिमेट किया, तकरीबन 38 जो है ना वो 38 से 40 तक जो है ना ये पहाड़ों पर इसकी एवरेज है। तो ज़बरदस्त थी इसकी। टैंक मैंने कामोकी से फुल करवा लिया था, 3000 का मेरा टैंक फुल हो गया था, उसमें पहले भी पेट्रोल मौजूद था। इसकी जो टैंक है जो इसका 13 लीटर का है। रात को हम तकरीबन 11:30 बजे इधर पहुँचे हैं। सुबह कामोकी से तकरीबन 10:30-11 बजे उधर से निकले थे। तो ये है घोड़ा गली मरी में, ये पॉइंट जो है ये इसको कहते हैं स्काउट्स कैंप्स, यानी कि जो स्काउट्स ट्रेनिंग लेते हैं ना इधर वो आके, ये उनका ये कैंप है। तो यहाँ पे हमने रात को स्टे किया। वो नीचे इधर मैंने अपना कैंप लगाया था, ये वाला। और दूसरा ये है, साद अभी सोया हुआ है। तो सुबह सुबह का वक्त है, रात को ठंड हो गई थी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। स्लीपिंग बैग जो है ना वो खोल के हमने ऊपर ले लिया था, लेकिन इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं थी। अभी मौसम बहुत प्यारा है, दोस्त उठ रहे हैं। अभी इसके बाद देखते हैं क्या एक्टिविटी होती है इधर। अभी जो है ना वो केक काटा जाएगा वर्ल्ड टूरिज़म डे के मौके पर, और जो पाकिस्तान के फेमस बाइकर हैं जनाब मुकर्रम तरीन खान साहब, उनके साथ जो है ना वो हम कल उनके साथ ही इधर आए थे उसी ग्रुप में, तो उनके साथ मिलके केक काटा जाएगा। फिर उनके साथ जो है ना दूसरी एक्टिविटी देखेंगे अभी क्या करते हैं। जी यहाँ से हम फिर ग्रुप से अलहदा हो गए। सुबह के वक्त नाश्ता करके हम जो है ना यहाँ से निकल गए, क्योंकि मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि हम थोड़ा सा घूमना फिरना है हमने। तो यहाँ से हम फिर पहले अयूबिया गए, फिर नथिया गली गए, उसके बाद जो है ना फिर हम जो है ना वो पटियाला की तरफ आ गए। मौसम बड़ा ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़बरदस्त। और मरी का मौसम तो आपको पता ही है कि वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, और मरी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये समझ लें कि हमारे करीब तरीन जो है ना ये पिकनिक पॉइंट है। बड़ा ज़बरदस्त का वेदर है, डिफरेंट वेदर है। पंजाब में जो है ना सबसे बेस्ट वेदर जो है ना ये मरी का वेदर होता है। तो बड़ा इन्जॉय किया हमने। सुबह सुबह हम यहाँ से निकले, बंदर पॉइंट पर गए, वहाँ पे बच्चों ने बंदरों के साथ जो है ना वो थोड़ी देर उनके साथ इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम जो है ना वो यूबिया चले गए, वहाँ की चेयर लिफ्ट बंद थी। इसके बाद फिर हम जो है ना वो मरी, पिछले 4 साल से ये चेयर लिफ्ट जो है ना ये बंद है। तो उसके बाद फिर हम जो है नथिया गली चले गए, नथिया गली से वापस हम पटियाला चले गए। बड़ा एंजॉय किया। पटियाला में जो है ना ये हमारा वेलकम है, ये वेलकम या वहाँ पे चले। थैंक यू सर। कामरान में ग्लैम्पिंग बोर्ड विलेज अपना एक बन रहा है, वो बिल्कुल तकमील के बनाए पे, वहाँ भी ट्री हाउस लगेंगे, वहाँ पे फैसिलिटी
हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं। बाइकर्स बड़ी खूबसूरत बाइक्स और अपनी किड्स के साथ आए हैं। थोड़ा सा वो आगे आते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब उनको तालियों की गूंज में उनको खुशामदीद कहिएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ जी टूरिज़म डिपार्टमेंट का, बिलखसूस मौज़म साहब का, यहाँ आने वाले मेहमान गिरामी का। हमारे DFO साहब बैठे हैं, हमारे ADCG साहब कामरान साहब हैं, CTO साहब हैं, मेरे बड़े भाई बिलाल यामीन चट्टी साहब हैं, मेरे भाई उसामा सरवर साहब हैं, हमारे यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काशिफ साहब हैं, मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला वगैरह। हम सब आप लोगों को मरी के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ लोग आए हैं, खासतौर पर मौज़म साहब, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि इनमें मौलवी साहब जहाँ भी जाते हैं इन्होंने कुछ नया इनके क्रिएटिव माइंड की अक्कासी होती है, कुछ ना कुछ अपने फुटप्रिंट जो है ना छोड़ के जाते हैं। ये चाहे छांगा वांगा गए, ननकाना में गए, या इनकी साइट सीइंग लाहौर जो बस सर्विस है वो भी प्रोजेक्ट एक बिल्कुल एक रोल मॉडल के तौर पे चल रहा है। तो अभी पतराटा में भी ये जो लोकेशन है ये काफ़ी अरसे से है, लेकिन जो जिस तरह हाईलाइट हुई और यहाँ लोगों की अट्रैक्शन के लिए इन्होंने कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, तो ये इनकी काविश है और इनकी इदारे के लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए इनकी मोहब्बत की भी अक्कासी करती है। और वक्त डेफिनेटली सबका चल रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं अगेन कहूँगा कि मरी एक नियरेस्ट प्लेस है और यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ का जो वेदर है वो अच्छा है। हमें एक बड़ा मैसेज आज के प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए कि हम अपने न सिर्फ मरी को, पूरे पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरे प्लेनेट को ग्रीन करें, दरख्त लगाएं, दरख्तों के काटने पे सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। हमारी अभी CM साहिबा ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि दरख्तों के कटाओ और इस तरह की। जी, टूरिज़म के हवाले से आपने सर मुकर्रम तरीन खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यही हमारा जो मेन जो था प्रोग्राम था मरी में, इनविटेशन भी यहीं का था, ज़्यादा दोस्तों को यहाँ तक ही रहना था। कुछ दोस्तों ने इसी प्रोग्राम के बाद जो है ना वापस चले गए, लेकिन हम जो है ना वो चेयर लिफ्ट का जो है ना वो मज़ा लेने के लिए मैं और साद रज़ा चेयर लिफ्ट पर आके बैठ के हमने यहाँ से टिकट लिया। इसका टिकट जो है ना ये 1500 है फ़ी पर्सन का, और वहाँ से हम जब टिकट लेके यानी 3000 के हमने टिकट लिए और चेयर लिफ्ट पर बैठ गए। तो चेयर लिफ्ट पर बैठने पर जो है ना ये बड़ा ही, मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं चेयर लिफ्ट पर बैठा हूँ और साथ भी पहली दफ़ा ही बैठा है। बड़ा उसने एंजॉय किया। मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन साथ जो है ना वो एंजॉय कर रहा था। तो जाते हुए मुझे डर फील हुआ, लेकिन वापस आते हुए कोई डर फील नहीं हुआ। यहाँ से जो है ना चेयर लिफ्ट जो है ना पहले एक पॉइंट तक जाती है ऊपर बुलंदी पर, तो वहाँ से फिर जो है ना आगे केबल कार जाती है। तो इसी एक टिकट में जो है ना ये चेयर लिफ्ट आपको लेके जाएगी, फिर टॉप तक केबल कार जो है ना वो आपको लेके जाएगी। बड़ा ही यहाँ पर मज़े का मौसम था, बड़ा हमने एंजॉय किया बाप बेटे दोनों ने, और बहुत ही मज़ा आया। नीचे लोगों के घर, नीचे कब्रिस्तान, मस्जिदें, ये सारी चीज़ें नीचे जो है ना नज़र आ रही थी, और दूर दूर तक मुझे तो यकीन करें पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं इधर उधर नहीं देख रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो है ना फिर मेरा जो है ना वो डर चला गया। तो बड़ा मज़ा आया। ये भी टूर का एक हिस्सा ही है। तो ये हमारे प्रोग्राम में पहले से ही शामिल था कि हमने चेयर लिफ्ट जो है वो ज़रूर करनी है। तो पटियाला में जो है ना TDCP ने बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया है, खूबसूरत माहौल है, शॉप्स बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाई गई हैं। ये ऊपर जो छतरियों की छत भी उन्होंने इधर लगा दी है, ये भी एक डिफरेंट आइडिया है, बड़ा ज़बरदस्त। पूरा वो एक बाज़ार है, वो उसके ऊपर जो है ना वो छतरियों की जो है ना वो लगा दी गई हैं। और सफाई का बड़ा ख्याल करते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मरी में अब जो है ना तकरीबन आप समझ लें कि 80 से 90% जो है ना वो सफाई है। तो जो मकामी लोग जो सयाह भी आते हैं ना उनको भी चाहिए, टूरिस्ट को भी चाहिए कि वो भी सफाई का ख्याल रखें। ये सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट आप अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी गंद नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास कोई खाने पीने का सामान के को फालतू चीज़ें हैं, रैपर वगैरह है, तो वो उसको जो है ना वो डस्टबिन में जो है ना वो
डालें। अगर कहीं पर डस्टबिन नहीं है तो उसको अपने पास रखें। एक चीज़ मैंने देखी कि साद रज़ा इस पर जो है ना उसने मैंने समझ लें उसकी ये तारीफ़ ही करूँगा कि इसके पास इसने ना लेज़ के 2 पैकेट लिए थे। तो जब वो खाली हुए तो इसने जो है ना वो बैग के जहाँ पे पानी वाली बोतल रखते हैं ना, वहाँ पे जो है ना उनको रख दिया। मैंने 2-3 बार पूछा, मैंने कहा साद ये क्या है? तो कह रहा है ये वो खाली रैपर है। तो यकीन करें जब हम कामों के घर पहुँचे हैं ना तो वो रैपर वहीं पर मौजूद थे। वो फिर घर आके हमने जो है ना उनको डस्टबिन में जो है ना वो डाला है। तो बड़ा अच्छा ये अभी हम केबल कार में चेयर लिफ्ट से उतर कर केबल कार में जो है ना वो शिफ्ट हो गए हैं। तो केबल कार का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो आपको मज़ा चेयर लिफ्ट में है ना वो केबल कार में नहीं है। इसमें सेफ्टी महसूस होती है और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो मज़ा केबल कार का ना चेयर लिफ्ट का सॉरी, वो मज़ा केबल कार का नहीं है। तो एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड टूरिज़्म डे के मौके पर बहुत ज़्यादा रश था, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो तकरीबन हम 1-1.5 घंटा जो है ना लाइन में लगे रहे, तब जाके हमें चेयर लिफ्ट पर बारी मिली। और इसी तरह आगे जो है ना वो केबल कार पर भी जब बैठने लगे तो वहाँ पर भी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी, वहाँ पर भी हमें काफ़ी देर लग गई थी। ये एक दोस्त जो थे हमारे साथ, ये लाहौर से थे, शादरा से, उन अपने बेटे के साथ। बेटे का नाम अबसार है और ये शहजाद साहब हैं जो उनके साथ जो हमारी कंपनी बन गई। बड़ा अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा, बड़ा मज़ा आया। हम टॉप पे जो है ना वो चले गए केबल कार के ज़रिए और नीचे देख के यकीन करें बड़ा मज़ा आता है कि बड़ी बुलंदी पर हम जा रहे हैं और बड़ा ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप मरी जाएँ तो केबल कार और चेयर लिफ्ट का ज़रूर एक्सपीरियंस करें। तो ये अब हम केबल कार से उतर गए हैं, ये भी हम टॉप पर चले गए हैं। तो पटरियाटा टॉप जो है ना इसकी जो हाइट है ये 7500 फीट है। तो यहाँ पे जाके साहब साहब ने घोड़े वाले को देख लिया तो साहब साहब ने फरमाइश कर दी कि मैंने घोड़े के ऊपर बैठना है, तो घोड़े की राइड करनी है। तो फिर हम ढूंढने लगे घोड़े वाले किधर हैं भाई। ये देखें इधर शॉप्स, बड़ी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं और बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है, यकीन करें। और इसके साथ ही ये ऊपर टॉप पे जो है ना ये पोर्ट्स भी बने हुए हैं। उनकी मैं प्राइस अभी आपको बताता हूँ। तो साहब साहब जो है ना ये घोड़े पे बैठ गए हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने राइड की है। तो यहाँ पे भी ये घोड़े वाले जो है ना उनकी ये मुख्तलिफ जो है ना वो रेट हैं। तो इस भाई ने पीछे जो है ना अभी एक बंदे से पूछा तो उसने 350 बताया, तो इस भाई ने 250 बताए। तो हम जो है ना वो इस पर बैठ के घोड़े पर साथ को मैंने बिठा दिया। तो बहुत थक चुका था चढ़ाई ऊपर चढ़ के। यहाँ से नीचे जब केबल कार जहाँ उतर रुकती है वहाँ से ऊपर आते हुए भी जो है ना वो काफ़ी जो है ये साथ साथ वापस आ गए हैं। ये खुद ही घोड़े को भगाते हुए लेके आए हैं, मैंने इसको मना किया बेटा खुद ना भगाओ। ये अभी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है जी। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो टिकट आपको नीचे से मिलेगी वो टिकट आपने संभाल के रखनी है। ये जाते हुए भी 3 जगह पे चेक होती है और वापसी पर भी जो है ना 2 से 3 बार चेक होती है। तो ये स्कैन करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना आपको बिठाते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो ऊपर जो है ना कैंपिंग पॉड है, जो ट्री हाउस भी हैं, कैंपिंग पॉड भी हैं। कैंपिंग पॉड की जो प्राइस है वो मैंने पता किया था, वो उसमें जो है ना वो 2 बेड लगे होते हैं, सिंगल सिंगल बेड दो। तो उसकी प्राइस जो है वो 4000 रुपये है। और जो 4 बेड वाला कैंपिंग पॉड है उसकी प्राइस जो है वो 6000 रुपये है। तो इसके हिसाब से आप एक दिन पहले जो है ना उसकी वो बुकिंग करवानी पड़ती है TDCP के जो नंबर्स हैं उनसे, वो आप गूगल कर लें, वो मिल जाएंगे आपको नंबर। TDCP पटरियाटा जो है वो वहाँ से आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो एक दिन पहले की उसकी बुकिंग है। तो वो भी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से जो है ना वो अभी हमारा प्रोग्राम था कि अब ये वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और यकीन करें वापसी में बड़ा मज़ा आया। पहले जो मुझे थोड़ा थोड़ा डर फील हो रहा था वो अब मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो यहाँ से जो है ना फिर हम वापस जो है ना पटियाला से हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम मार रोड पर जाएंगे, तो रात हम वहाँ पे गुजारेंगे। तो यहाँ से फिर जो है ना हमने ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू ऊपर से आ रहा है माशाल्लाह। साथ बहुत ज़्यादा खुश है। आप भी निकलें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। देखें ज़िंदगी में जो है ना ये काम 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 ठीक है,
लेकिन उसके बाद जो है ना अपने लिए भी जो है ना ये अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, अपनी ज़ात के लिए वक्त ज़रूर निकालें और कुदरत के ये हसीन मनाज़र जो है ना ये ज़रूर देखें। ये आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत पर जो है ना बड़ा अच्छा असर डालते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये दिमाग की जो समझ लें ब्रेन को जो है ना ये बूस्ट कर देते हैं। बहुत प्यारा मंज़र है और बड़ा मज़ा आया जाते हुए। मुझे, मैंने कहा था कि मुझे हल्का-हल्का ना डर फ़ील हो रहा था। तो क्योंकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा, ये नीचे से ऊपर लिफ्ट जाती है, तो चेयर लिफ्ट जाती है, तो वापसी पे जो है ना वो मैंने बहुत एंजॉय किया। साथ तो माशाल्लाह पहले भी बहुत एंजॉय कर रहा था, जाते हुए भी एंजॉय कर रहा था, वापसी पर भी उसने भी बहुत एंजॉय किया। माशाल्लाह जनाब बहुत ज़बरदस्त है। तो बाइक की परफॉर्मेंस भी मैंने आपको बता दी है, फ्यूल एवरेज भी उसकी मैंने बता दी है कि पहाड़ों पर जो है ना उसकी 38 से 40 तक है, अच्छी फ्यूल एवरेज है। और जो उसकी जो है ना वो अंडर पावर उसने मुझे फील बिल्कुल नहीं कराया। बहुत ज़बरदस्त जो है ना उसने मुझे रिज़ल्ट दिया। पहले गियर में, दूसरे गियर में, पहले गियर में जो है ना वो चढ़ाइयों पर बड़े आराम से वो जा रही थी। जहाँ भी चढ़ाई मुझे चढ़ना पड़ी है, कुछ सीधी स्ट्रेट चढ़ाई जो है ना वो ऊपर को मुझे लेके जानी पड़ी है बाइक, जैसे घोड़ा गली में या इधर पटरियाटा में भी, या और भी कुछ इलाके हैं। तो बड़ा अच्छा उसने जो है ना मुझे रिज़ल्ट दिया, मायूस नहीं मुझे किया। बड़ा मज़ा आया मुझे उसके साथ, बाइक के साथ। यूनाइटेड 150 अच्छी बाइक है कीमत के लिहाज से भी। एक मैं और चीज़ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, ये अभी हम माल पे पहुंच गए हैं। ये रात के मनाज़र हैं, 10 बजे के तकरीबन। बहुत ज़्यादा रश था माल पे, माल रोड पे। ये साथ साहब जो है ना ये, मैं तो असल में बहुत ज़्यादा थक गया था। मैंने वहाँ जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने रूम में अपने होटल जो लिया था, रूम लिया था, वहाँ पे मैंने जो है ना वो आराम करने लग गया। तो ये साथ साहब जो है ना वो रात को निकले, तो ये बना रहे हैं वीडियो। तो एक चीज़ मैं और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो यूनाइटेड की 150 बाइक है, जो हमारे साथ ग्रुप में जो दोस्त दूसरे गए हुए थे, जिनके पास होंडा की 150 है या दूसरी जो है सुजुकी 150 है, उन दोस्तों ने देखा इन बाइक को और उन्होंने बहुत ज़्यादा हैरानगी का इज़हार किया, पसंद किया कि इसमें इतने अच्छे फ़ीचर हैं। और मुझसे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक जो है ना, एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया, ये मेरे दोस्त ग्रुप में बन गए थे, नदीम साहब थे, नदीम खान साहब, ये लाहौर से थे। ये देख लें आप, व्यू देखें माशाल्लाह, मार रोड पे भरपूर रौनक है। तो नदीम अहमद खान समा के कैमरा मैन है, फील्ड के कैमरा मैन है, लाहौर से थे। तो उन्होंने जब देखा बाइक को, तो उन्होंने बड़ा हैरानगी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस जब मैंने बताई तो प्राइस देख के भी उनको बड़ी हैरत हुई कि इतनी कम प्राइस में है। तो इसी तरह एक दो दोस्त और थे, उन्होंने भी पसंद किया, उन्होंने इज़हार किया कि ये अच्छी बाइक है। तो अभी मैं इसका और मज़ीद एक्सपीरियंस लूँगा, जब शुमाली इलाका जात में ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो तब इसको देखेंगे कि ये अंडर पावर तो नहीं होती, मिसिंग तो नहीं करती। अभी मुझे फ़िलहाल इसने बिल्कुल मिसिंग का कोई इशू नहीं दिया। इस मरी के इलाके में बिल्कुल मिसिंग का कोई इशू नहीं दिया। ये साथ साहब जो है ना ये वहाँ पर फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, स्नूकर क्लब में गए, चले गए। तो ये था जनाब हमारा आज का ट्रिप। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों।